So this is a 2-mark numerical type question. So question is, a deuterium contains a proton and a neutron and has a mass of 2.01355 U atomic mass unit. Calculate the mass defect for it in U and its energy equivalence in mega electron volt. U stands for unified atomic mass unit. And mass of proton, that is given 1.007277 U, and mass of neutron which is given here. न्यूट्रॉन का जो मास है यहाँ पे ये हमें दे दिया गया है कितना, इट इज गिवन 1.000865 U. तो ये न्यूट्रॉन का मास हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है. एंड द वैल्यू ऑफ U विच इज सजेस्टेड टू बी टेकन, U का वैल्यू कितना लेने के लिए बोला गया इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 931.5. ओके, दिस आर द गिवन इन्फॉर्मेशन. सो फाइनली यहाँ कैलकुलेट द मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया डेल्टा एम. डेल्टा एम का वैल्यू कितना होगा? सो वी ऑलरेडी नो दैट हमें एक ही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है. एक तो थ्योरेटिकल मास माइनस मास दैट इज प्रैक्टिकल मास. ओके, हालांकि हमें ये फॉर्मूला एग्जाम में नहीं लिखना है, सो दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो इस फॉर्मूले के हिसाब से थ्योरेटिकल मास तो क्या बोला गया पहले आप समझने की कोशिश करते हैं. तो जो ड्यूटेरियम है, ओके ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन जो है इसका फॉर्मूला है H12, मीन्स देयर इज 1 प्रोटॉन, Z इक्वल टू 1, A इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज A माइनस Z इक्वल टू 1. नंबर ऑफ this indicates number of protons and this one indicates number of neutrons. कितना न्यूट्रॉन्स है और कितना प्रोटॉन्स है. ठीक है, तो प्रोटॉन एक है और न्यूट्रॉन भी यहाँ पे एक ही है. ओके, तो दोनों एक 1 है. ओके, सो फाइनली यहाँ पे बोला गया है कैलकुलेट द मास डिफेक्ट फॉर इट इन यूनिफाइड एटॉमिक यूनिट. ओके, तो जो एक्चुअल मास जो कि जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल मास जिसको हम m से भी इंडिकेट करेंगे, एंड इट्स वैल्यू विच इज ऑलरेडी गिवन. तो ये वैल्यू ये है, दिस इज 2.013553 U. ओके, तो ये प्रैक्टिकल मास हमें दे दिया गया है. और थ्योरेटिकल मास कैसे निकालेंगे? तो थ्योरेटिकल मास जो होगा दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ, दैट मीन्स हर एक न्यूक्लियन का मास को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? नंबर ऑफ न्यूक्लियन से. तो न्यूक्लियन मतलब यहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों को इंडिकेट करता है. ठीक है, तो इंडिविजुअली हम लोग यहाँ पे करेंगे थ्योरेटिकल मास मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज A माइनस Z इनटू मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन. तो इसका वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये हमें थ्योरेटिकल मास देगा. तो थ्योरेटिकल मास का वैल्यू कितना होगा? तो Z यहाँ पे 1 है, मास ऑफ ईच प्रोटॉन इज 1.007277 दिस वन. इसको हम ऐड करेंगे किसके साथ? A माइनस Z. A माइनस Z का वैल्यू यहाँ पे हम लोग कितना मिला? 1. सो इसको ऐड करना है प्लस, और Mn न्यूट्रॉन का मास कितना है? दैट इज 1.008665. तो फाइनली इन दोनों को ऐड करेंगे मतलब यहाँ पे ये सब मतलब क्या होगा? So directly, I'm not doing directly, so because this is some recording is going on, so directly हम लोग यहाँ पे निकालेंगे. So theoretical mass कितना होगा? So it will be 1.007277 and then 1.008665. Okay, so this is 12, 14, 9, 15, 102. So we are getting 2.015942. So theoretical mass जो है वो कितना मिला हमें? तो एक्चुअली मास डिफेक्ट का फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली. तो मास डिफेक्ट का एक्चुअल फॉर्मूला आपको क्या लिखना है? Z इंटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रैक्टिकल मास जो कि एक्चुअल मास यहाँ पे है. ठीक है, तो ये करने से हमें मास डिफेक्ट यहाँ पे मिलेगा. ओके, तो फाइनली डेल्टा एम का वैल्यू कितना आ रहा है? तो थ्योरेटिकल मास यहाँ पे हमें मिला 2.015942 माइनस प्रैक्टिकल मास कितना है जो कि एक्चुअल मास 2.013553, जो कि ये वैल्यू यहाँ पे मिला. ओके, U.
तो इनका डिफरेंस लेंगे, तो इनका डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे ही मैं डिफरेंस ले जा रहा हूँ, ठीक है। सो 2.0135553, तो 9 13 8 आएगा, तो 9 8 रहा, 8 से 5 जाएगा तो 3 2 0 0 0, so 0 point, so how much you are getting 0.00238 u, ओके। तो मास डिफेक्ट का जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये वैल्यू हमें मिल रहा है, ओके। तो इसको अभी और कुछ यहाँ पे जो इसको अभी कैलकुलेशन पूछा गया, कैलकुलेट द मास डिफेक्ट फॉर इट एंड इट्स एनर्जी इक्विवेलेंस, ओके। एनर्जी इक्विवेलेंस भी यहाँ पे पूछा गया, तो डेल्टा एम का वैल्यू तो ये मिला है, ओके। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एम दैट वी आर गेटिंग। देन एनर्जी इक्विवेलेंस इसका मतलब E इक्वल टू जो कि हम इसको बोलेंगे क्या, बाइंडिंग एनर्जी, दैट इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, और इट कैन बी रिटन एज डेल्टा एम इंटू 931.5, दिस इज द गिवन वैल्यू, ओके। सो डेल्टा एम वैल्यू 0.00238 इंटू 931.5, okay. So I am not doing the whole calculation, but I am telling you the steps. So during exam what you have to do, we should not keep in decimal, तो इसको हम क्या करेंगे, so इसको हम लिखेंगे 2389, हमारे डेसिमल प्लेसेस आते हैं 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 10 to the power 6 इंटू 9315 डिवाइडेड बाय 10, ओके। सो फाइनली तो इसको कैलकुलेट करना है, मतलब 2389 को मल्टीप्लाई करना है 9315 से, और फिर डिवाइड करना है 10 to the 7 से, ठीक है। तो जो होगा वही होगा फाइनल आंसर। सो दिस इज टास्क फॉर यू, तो आई हैव ऑलरेडी डन द कैलकुलेशन। तो जो फाइनल आंसर यहाँ पे होगा वो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, सो इट इज़ कमिंग अप्रोक्सीमेटली 2.225 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एनर्जी इक्विवेलेंस जो है सी स्क्वायर, ये MEV में आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये इसको अगर हम लाइट का स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जूल में मिलेगा, ठीक है। सो वी आर नॉट राइटिंग दिस इन जूल्स, वी आर राइटिंग इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ओके। सो दिस मच वैल्यू ऑफ एनर्जी will be there, okay। Thank you।